अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो है यूनिट नंबर 6 द कायर्स विजन एंड पाकिस्तान। इसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड द कायद-ए-आज़म हैव इन हिज नेशन। कायद-ए-आज़म अपनी कौम पर कितना एतमाद रखते थे। द कायद-ए-आज़म हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन। वो अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा एतमाद रखते थे। ही सेड दैट आवर नेशन वाज मेड विद स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन। उनके ख्याल में जो हमारी कौम है वो दूसरों के मुकाबले में मियारी मवाद से बनी है जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। कायद-ए-आज़म का हमारी नेशन के बारे में क्या ख्याल है। The God's concept of our nation that we had our own religion, culture, architecture, moral codes, customs and sense of values. कायद-ए-आज़म के का तस्वर जो हमारी कौम के बारे में ये था कि हमारा एक अपना मज़हब है, हमारी तहज़ीब है, हमारी फ़न तमीर है, इखलाकी ज़ाब्ते, हमारी अपनी रस्म व रिवाज हैं, सबसे अलग हैं। इन शॉर्ट वी हैव डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। अलमुख्तर ये कि हम ज़िंदगी के बारे में एक अलग नुक्ते नज़र रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ द कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म के ख्याल में पाकिस्तान का जो नज़रिया था वो क्या था। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ द कायद-ए-आज़म वाज दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। कायद-ए-आज़म के ख्याल में नज़रिया पाकिस्तान ये था कि मुसलमान एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। हमारी मौजूदा मुश्किलात का क्या मुमकिन हल है। The possible solution to our present problem is to follow the principles of the Qaid and unite as a nation। हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं उनका वाहिद हल ये है कि हम कायद के बनाए हुए असूलों पर अमल करें और एक मुत्तहिद कौम बनकर रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम एक मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द कायद। इनका एक जो वाहिद हल है एक मजबूत कौम बनने का वो ये है कि हम कायद के बनाए हुए असूलों पर अमल करें। इसी से हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके हम सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स क्या है। डिफरेंट वर्ड्स बट सेम मीनिंग या मिलते जुलते उनके मीनिंग्स होंगे। फर्स्ट पे है एप्टीट्यूड सलाहियत नेचुरल एबिलिटी। फंडामेंटल बुनियादी सेंट्रल और बेसिक। एनॉर्मिटी बहुत बड़ा वास्टनेस ऑफ साइज। ओवरवेल गालिबाना ओवर पावर। पिवट बुनियादी नुक्ता सेंट्रल पॉइंट। न्यूमरस बहुत ज़्यादा मैनी। स्टर्लिंग खालिस हाईएस्ट क्वालिटी। अफर्म जोर देना से समथिंग इम्फेटिकली या कोई बात जो ना वो जोर देकर कहना। डिस्टिंक्टिव अलग या वाजिया डिस्टिंग्विश। मोरेल अज़्म या हिम्मत फोर्टिट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। अफ्रेड खौफजदा होना। स्केर्ड का मतलब है खौफजदा होना। फेस सामना करना। कोप विद सामना करना। वॉयज बहरी या हवाई सफ़र जर्नी। अम्बिशन तमन्ना या आरजू ड्रीम और गोल। नोमेनक्लेचर नाम रखने का निज़ाम। टर्मिनोलॉजी और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिटी शनाख्त इंडिविजुअलिटी। इमरजेंस ज़हूर अपीयरेंस। स्ट्रगल कोशिश इंडेवर। आइडियोलॉजी फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन। अब हमारे पास कुछ एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग जो है बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, उलट होते हैं। कॉन्फिडेंस भरोसा डिस्ट्रस्ट बेएतमादी। ऑनर इज्जत डिसऑनर बेइज्जती। बिलीफ यकीन डिसबिलीफ यकीन ना होना। सेपरेट अलग जॉइंट मुत्तहिद या इकट्ठे। यूनिटी इत्तेहाद डिसयूनिटी ना इत्तफाकी। पॉलिटिकल सियासी नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी। ये जितने भी वर्ड्स हैं जो नेक्स्ट वर्ड इसके सामने बिल्कुल दिया गया है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं इडियम्स हैं जिनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इडियम्स ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से रिलेट नहीं करते हैं बल्कि उनके जब हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उनके इनडायरेक्ट मीनिंग हम इन्फर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें बिट्स एंड पीसेस टुकड़े टुकड़े होना। मुस्लिम कंट्रीज़ आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस। मुस्लिम ममालिक जो हैं वो टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये कि उनके अंदर जो है वो इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, वो ना इत्तेफाकी का शिकार हो गए हैं। मैन इन द स्ट्रीट इसका मतलब ये नहीं है आदमी गली में, बल्कि इसका मतलब है
एक कॉमन मैन, एक आम आदमी। द गवर्नमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट। जो गवर्नमेंट है, जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझती है। रेजिंग स्पिरिट, जज्बात बुलंद करना। द कायद लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रेजिंग द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर के मुसलमानों के में जज्बा उभारने के लिए कायद आज़म ने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। पास थ्रू, गुजरना या फेस करना। पाकिस्तानी नेशन हैज़ बिन पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर सम ईयर्स। कुछ सालों से पाकिस्तानी जो कौम है वो मुश्किलात का शिकार है या वो मुश्किलात का सामना कर रही है। फाला प्रे, शिकार होना। इफ़ वी फाला प्रे टू डिसयूनिटी आवर नेशन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। अगर हम नाइतफाकी का शिकार होंगे तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। आइडियोलॉजी, नज़रिया। द पिवट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम। पाकिस्तान, नज़र पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो है इस्लाम। इमरजेंस, ज़ाहिर होना, ज़हूर होना। सोशल मीडिया इज़ पार्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ अ मोर कम्प्लेक्स वर्ड। इस जो कम्प्लेक्स जो वर्ड है उसके अंदर जो है वो सोशल मीडिया बहुत ही अहम किरदार अदा करी। सोशल मीडिया की वजह से हमारा जो मॉडर्न वर्ड है बहुत ही कम्प्लेक्स हो चुके हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे वर्ब को या फिर क्लास को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसे एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं कि कोई जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ड से कि ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, नेवर, यस्टरडे, सून, लेटली, ये सब वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, कि ये मैंने पहले ही सुना हुआ है, ठीक है। अब बिफोर जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब है जो बताता है कोई काम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि कितनी दफ़ा ये काम हुआ है, ठीक है, या कि कितनी दफ़ा होता है। ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, वंस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, कि ये रूम हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। अब ये जो ऑलवेज है इट्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे वर्ब्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि कोई काम जो है वो किस जगह पर हुआ है, ठीक है। प्लेस के बारे में जो बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। हियर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स, ये सब वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। इज़ दैट योर स्कार्फ देयर, या यहाँ जो आप स्कार्फ पड़ा है क्या वो आपका है, ठीक है। अब ये जो देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं कि कोई काम किस तरह से हुआ है, उसका जो तरीका है वो क्या है, कैसे हुआ है। सो, स्लोली, बैटली, ब्यूटीफुली, डिलाइटफुली, लाउडली, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी काम के मैनर को बताते हैं, ठीक है। तो ये होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ठीक है। जो फौजी हैं वो बहादुरी से लड़े। अब ये जो ब्रेवली है उनकी लड़ने का जो तरीका है उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब बताया हम किसी काम की इंटेंसिटी बताएंगे कि ये काम जो है ना वो किस हद तक हुआ है। ऑलमोस्ट, फुली, रादर, क्वाइट, इनफ, परफेक्टली, ये वर्ड्स हैं जो किसी काम की डिग्री को शो करते हैं। आई एम फुली प्रिपेयर, मैं बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर तैयार था या तैयार हूँ। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि कोई काम जो कितनी श्योरिटी से जो है ना वो हुआ है या नहीं हुआ। ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। सर्टनली, श्योरली, अपरेंटली, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली, ये क्या हैं? ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी काम की अफर्मेशन को या उसकी श्योरिटी को बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन तुम जो ना गलती पड़ते। अब ये श्योरली जो है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, ठीक। इन्फिनेटिव वर्ब, किसी भी वर्ब की बेसिक फॉर्म जो है वो फॉर्म जो हमें डिक्शनरी में मिलती है वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है, ठीक है। जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट,
गो, वेंट, गोन। अब जो प्ले है और गो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हमें डिक्शनरी में मिलेगी, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वेंट एंड गोन है, प्लेड प्लेड है, ये डिक्शनरी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो फॉर्म जो बेसिक फॉर्म है जो डिक्शनरी में मिलती है वो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब होता है। ठीक है, और इसके साथ जो वो टू लगाया जाता है, जैसे टू प्ले, टू रीड, टू गो, टू राइट, टू रन एक्सेट्रा। सेंटेंस देखे, आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क, he takes shower to refresh himself, we left the home early to play football। अब इन sentences में to complete, to refresh, to play, these are infinitive verbs। gerund, gerund एक ऐसा नोन है जो हम वर्ब से बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा होता है और ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और इन तीनों में क्या इनकी पहचान है, वो ये है कि ing की जो फॉर्म है वो हम जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो इज आर एम लगाएंगे, अगर पास्ट हो तो वाज वर, और अगर फ्यूचर हो तो विल बी और शैल बी लगाते हैं। ठीक हो गया, तो आपने ये देखना है कि जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अगर हमारी आईएनजी वाली फॉर्म के साथ ऐसे वर्ड के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग लगा होगा तो वो जेरंड नहीं होगा बल्कि वो वर्ब होगा। और उसकी दूसरी तरफ देखें, अगर हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म वाले लेटर्स हैं वर्ड्स हैं और उनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा, जेरंड, और वो नाउन के तौर पर काम कर रहा है, वो वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, आई लाइक कुकिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जेरंड है। दे आर गोइंग आउट ऑफ कंट्री फॉर अर्निंग, फॉर अर्निंग, अर्निंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये होगा जेरंड। ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग, रीडिंग से पहले कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये होगा जेरंड। जितने इन तीनों सेंटेंसेस में देखें, cooking, earning, reading, these are all gerund, not verbs, because these are performing the function of noun। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉलिड नॉलेज। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं या फिर अगर आपको